मैंने कुरान शरीफ के चौथे सिपारे की एक आयत आपके सामने पढ़ी। वो आयत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल तकुम मिनकुम उम्मह यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये आयत क्या कह रही है, इसका तर्जमा मैं करूं। अल्लाह फरमाता वल तकुम मिनकुम उम्मह, तुम में से यानी आप में से कोई एक गिरोह ऐसा होना चाहिए। वल तकुम, तुम में से कोई एक गिरोह, उम्मा का तर्जमा मैंने किया गिरोह, कोई एक जमात, कोई एक उम्मत, कोई एक ग्रुप, कोई एक गिरोह ऐसा होना चाहिए। कैसा? यदऊना इलल खैर, जो तुम्हें भलाई की तरफ बुलाएं। किधर बुलाएं बोलो? और यहीं तक नहीं, वयअमुरूना बिल मारूफ, वो भलाई का हुक्म दें, यानी अच्छाइयों की तरफ तुम्हें राग़िब करें। वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, बाज रहने को कहें। जो गिरोह ऐसा करता है व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। अब ये कुरान की नजर है, कुरान ने कहा। अब जरा आए, सर से लेकर के पांव तक एक मर्तबा अपना जायजा ले लें, अपने आप को देख लें। आंखों का, कानों का, जबान का, हाथ का, पांव का, जहन का, मिजाज का, सोच का, फिक्र का, ये सारी चीजों का जायजा ले ले और फिर बात करें तन्हाई में जाकर के अपने आप से कि आपको क्या होना चाहिए था और आप क्या हैं। आपको पता नहीं मेरे क्या कारनामे हैं, मुझे पता नहीं आपके क्या कारनामे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा, हर इंसान एक मर्तबा तन्हाई में अपने आप के बारे में सोचे और फिर देखे हमें कहां होना चाहिए था, हम हैं कहां। सोच को अगर ले लो तो सोच इतनी गंदी बना रखी है, इतनी गंदी, सुबह से शाम तक कभी जहन में ये नहीं आता है कि आज मैं किसी इंसान या जानवर का भला करूंगा। मुसलमान तो मैंने छांटे ही नहीं, मैं तो इंसान कह रहा हूं, कोई भी हो या जानवर, कोई भी हो, अल्लाह की कोई भी मखलूक हो, कि मैं इसका भला करूंगा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल, चार इमाम है ना, इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल। हम और आप किनको फॉलो करते हैं? इमाम आजम को। हम और आप कौन है? हनफी। ये भी याद रखिए, कौन है हम और आप? हनफी। इमाम अहमद बिन हंबल एक मर्तबा अपने खादिम के साथ दरिया के किनारे पर सफर कर रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो? तजर्बात सीखा करो। सफर करते जा रहे, यही पैगाम दे रहे थे, बेटा अपनी जात से इंसान तो इंसान, कभी किसी कुत्ते को भी तकलीफ ना देना का आदतें अच्छी बनाओ।
क्या बनाओ बोलो? इमाम अहमद बिन हंबल जब दरिया के किनारे से गुजरे तो देखा एक पेड़ की टहनी पानी पे झुकी हुई है और उस पे बिच्छू बैठा था। वो बिच्छू उनके सामने दरिया पे टपक रहा, गिर रहा, मगर कोशिश कर रहा चढ़ने की। कई लोग इकट्ठे होकर के मजाक बना रहे, देख रहे देखो बिच्छू का क्या बनता है। बेचारा बड़ी कोशिश कर रहा है मगर नहीं चढ़ पा रहा है, हंसी मजाक पिट्टे चल रहे हैं। इमाम अहमद बिन हंबल भी वहां पहुंच गए, उनके सामने देखा तो बिच्छू पानी में गिर गया। कहां गिरा बोलो? अब वो गोते खाने लगा, डूबने लगा, करीब तक मर जाता, मगर दिल औरों के अंदर भी था, इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर भी। जिनकी जूतियां लोग उठाया करते थे, जिनके हाथ चूमा करते थे, जिनके कपड़े संभाला करते थे, जिनकी खिदमत किया करते थे, इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े इल्म वाले, इतने बड़े मुत्तकी परहेजगार उलमाए रब्बानी जीन में आपका शमूल होता है, मगर इन्होंने परवाह नहीं की। एक बिच्छू की जान बचाने के लिए उस पानी में कपड़ों समेत घुस गए और घुसने के बाद उन्होंने नीचे से हाथ डाला और अपनी हथेली पर बिच्छू को उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग देख रहे मगर बिच्छू भी अपनी करनी से कहां माने। बिच्छू ने भी उन्हीं की हथेली में डंक मार दिया, काट लिया। अब बिच्छू डंक मारे तकलीफ तो होगी, तकलीफ उनको हो रही है मगर गुस्सा मुरीद को आ रहा है। पीर गुस्से में कमाता, मुरीद ज्यादा आ जाते हैं कभी कभी। पीर खाता भी कम है, मुरीद सब लपेट जाते हैं। लेकिन मैं जो बात बता रहा था सुनो, काट लिया मगर इन्होंने तकलीफ की, बर्दाश्त की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसको गाली नहीं दी, उसको जूते से मारा नहीं, डुबोया नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उन्होंने टहनी पे रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वापस चले आए। हवा का झोंका फिर लगा, फिर वो गिर गया। दोबारा जब गिरता है अब कहने लगे बिच्छू से लोग, बोले अब तुझे कौन बचाएगा, तूने तो पहले ही काट लिया, डंक मार दिया, अब तू नहीं बच सकता। मगर दिलदार रहता दोबारा फिर घुस गए और हाथ डाल के बिच्छू को उठा लिया। बिच्छू भी नहीं माना, फिर डंक मार दिया। 3 मरतबा जब मैंने पढ़ी ये बात ना तो मैं सोचने लगा, या अल्लाह, लोग एक दूसरे को तकलीफ भी नहीं देते, किसी का कारोबार अच्छा चलने लगे तो ये खुद ब खुद जलने लगता, यहाँ तक के थाने, कचहरी, पुलिस और क्या से क्या करा देता। बर्दाश्त का मादा खत्म, एक दूसरे की इज्जत नहीं, बर्दाश्त नहीं, कदर नहीं, दौलत भी है, इल्म भी है, रुपया पैसा भी, सब कुछ है, मगर इंसानियत नहीं। बुरी लग रही होगी बात आपको, मगर बात सच्ची। इंसान है, हाथ है, पांव है, जमीन वाला है, ट्रैक्टर वाला है, गाड़ी वाला है, पैसे वाला, सब कुछ है, मगर उसके पास अखलाक एक पैसा है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल घुसे, फिर उनके काट लिया, फिर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर भी यही हुआ। तीसरी मर्तबा भी यही मामला हुआ। अब मुरीद से नहीं रुका गया, कहने लगा सरकार बस। मुरीद क्या बोला? बोला हुजूर बस, थोड़ा सा मौका दे दे, एक चप्पल में इसको ठीक कर दूंगा, इसके पर उड़ा दूंगा, पर एक ही चप्पल में। अब वो उसके चेहरे को देखें, इमाम साहब चेहरे को देखें यार,
मैं बचाने के लिए घुस रहा हूं, ये मारने की बातें कर रहे हैं। जरा सोच, बोले सरकार जरा देखो तो कितना बड़ा बदतमीज है, आप इसकी जान बचा रहे हैं और ये आपके डंड मारा। हुजूर बस 1 मिनट दे दे, अभी पत्थर से मैं इसे कुचल के आऊंगा, इसे जान से मार दूंगा। 3 मरतबा काटा है। उन्होंने मोढ़े पे हाथ रखा, कहा बेटा सब्र करो, अल्लाह फरमाता बेशक अल्लाह ताला किसके साथ है, बोलो। सब्र करते हो क्या? अल्लाह नसीब अच्छा करे। सब्र करते हो क्या? सब्र लाओ अपने अंदर। छोटा भाई बड़े भाई की इज्जत करे, उम्र का छोटा बड़े उम्र वाले की इज्जत करे, मुक्तदी इमाम की इज्जत करे, इमाम मुक्तदियों पे शफकत रखे, बड़ा छोटों से प्यार करे। मौत तो बरहक है, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। एक लम्हा जो अल्लाह ने लिख दिया, जितनी सांसें लेना, उससे एक लम्हा ना इधर ना इधर ना इधर हो ही नहीं सकता। मौत अगर आनी है तो कम से कम इंसानों की जिंदगी तो जी के चले जाओ। मोहब्बत और प्यार की जिंदगी जी के चले जाओ। नफरतें फैला दिए गांव गांव में, घर घर में नफरतें फैल रही है। 3 भाई है सगे, एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए, प्यासे। वजह जानते हो क्या? माँ बाप के कहने से बाहर निकल गए। वो अपनी बीवी का कहना मानता, वो अपनी बीवी का। वो 3 पार्टियां घर में हो गई, तीनों अलग अलग। आपको पता है, मालूम है ये पार्टियां कहां से आई? अगर जहां से आई उनका बाप अगर इनको सही सिखाता तो मुझे उम्मीद है ये पार्टी भी इस्लामी पार्टी होती। अल्लाह बरकत अता फरमाए। मगर सोचो, गौर करो यार, इतनी नफरतें फैल गई। हजरत नमाज पढ़ता है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, 5 वक्त की फर्ज है, मगर दिल इतना काला है ना, इतना काला है। बस अगर मैं कह दूं ना तो आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं। खाली सजदे कर रहा है, रुकू भी कर रहा है, उठक बैठक कर रहा है, मगर दिल इतना काला ना, इसकी नमाज इतनी ऊपर नहीं उठ रही। दिखावे में सब कुछ है मगर इंसानियत ही नहीं है, दिल साफ ही नहीं, सुथरा ही नहीं। आप जानते हो जिसका दिल साफ हो उसकी कद्र कितनी बड़ी है। एक मौके पर मुझे बात याद आ रही है, इसको रोक के बताऊं। मियां बीवी में बातें होती हैं, एक वक्त ऐसा आता तो मेरे नबी और नबी की बीवी, हम सब की माँ, जिनका नाम हजरत आयशा, दोनों बैठे हुए बात कर रहे थे। वो बोली, आका आपको तो हर चीज मालूम है, सब कुछ जानते हैं, आपका इल्म। तो नबी बोले, आयशा क्या मतलब, चलो आज तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो। पूछ लूं? कहा अपने अब्बा से भी मशवरा ले लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास चली गई आयशा। अबू बकर सिद्दीक बोले, आयशा मैं तो इस इंतजार में था, ऐसी बात पूछना है जो अभी ना हदीस में आई है, ना किसी सहाबी को पता, ना किसी फरिश्ते को पता, जिब्रील मिकाईल इसराफील किसी को पता नहीं, सिर्फ अल्लाह जाने, रसूलुल्लाह जाने, वो बात पूछना। कहा कौन सी ऐसी बात है? कहा मगर आयशा बता के मुझे भी जाना, आज मौका मिल गया, बता। कहा ठीक है। हजरत आयशा से अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, कहा बेटी सुनो, नबी से पूछना, आका आप मेराज को गए, उसका जिक्र कुरान में, सफर का भी हदीसों में जिक्र है, किताबों में आता है, मगर जब अल्लाह के करीब पहुंचे, कुर्ब खास में पहुंचे, तो अल्लाह और आप में राज़ो नियाज की बातें हुई। वो अल्लाह जाने, रसूलुल्लाह जाने, तीसरा कोई नहीं जाने। आका इतनी बातें हुई, उनमें से कोई एक बात बता दे, कोई एक बता दे। कहा चलो ठीक है, पहुंच गई। काका पूछ लो, का पूछ लो।
आप मेराज को गए, सफर किया, पहले आसमान दूसरे, पूरा वाक़या का अल्लाह में और जो आप में राज़ो नियाज की बातें हुई, उनमें से कोई एक बात बता दो। नबी बोले आयशा बड़ी ऊंची उड़ान है, ये तुम नहीं पूछ रही हो, ये तुम्हारे पीछे कोई और है। कहा जी मेरे अब्बा। कहा मैं जानता था ये अबू बकर ही हो सकते हैं, इतनी ऊंची बात पूछने वाले अबू बकर ही हो सकते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के कहने पर जब आयशा ने पूछा, मेरे नबी ने फरमाया आयशा जब आपसे वादा कर लिया तो सुनो। ये बात सुनने की बाज चौराया ना हमारे गांवों में, यहाँ का तो मुझे पता नहीं, खुराफात का अड्डा बन चुका है। बाज बैठक खुराफात का अड्डा बन चुकी है। कोई दीन की बात नहीं, लोगों की हमदर्दी की बात नहीं, लोगों की इस्लाह की बात नहीं। किसी की बेटी जवान हो जाए, पूरे गांव में किसी को फिक्र नहीं कि यार इसकी बेटी के हाथ नीले पीले कर दो, क्या बोलते हैं उसको, मतलब शादी करा दो, कोई फिक्र नहीं किसी को। और इस ताक में लगा रहता कि इसकी बेइज्जती अब हो, अब हो, अब हो, अब हो। इस ताक में लगा रहता है। किसी बेटी का अगर रिश्ता अच्छा भी हो गया धोखे से, तो बस इस चक्कर में रहता है, अच्छा बहुत आगे बढ़ रहा, कूद रहा, किसी तरीके से इसका रिश्ता कट जाए। इंसानियत तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। बात बैठक में ऐसे मशवरे किए जाते, मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया आयशा सिर्फ एक बात बताऊंगा। कहा का बताओ, और नबी ने बताई तभी तो हमें पता चला। मेरे नबी बोले आयशा अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है, ऐ महबूब तुम्हारी उम्मत में ईमान वाला अगर कोई बंदा मेरा ऐसा हो जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, जो परेशान हाल को उसे सुख में ले आए, जो आपस में बिखरे थे उन्हें मिला दे, नफरतों को काट के मोहब्बत में तब्दील कर दे, टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, ऐ महबूब मैं वादा करता हूँ उस बंदे को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत माशाअल्लाह। अब कितने लोग हैं जो जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, आज से शुरू कर दियो। बुजुर्गों तुम्हारी जिंदगी में दुआएं करता हूँ अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। पता नहीं एक लम्हे का भी काम यार शुरू कर दो। जिसकी जवान बेटियां हो ना, उनके रिश्ते अच्छी जगह, कोई लालच नहीं, कोई मतलब नहीं। तुम सिर्फ अल्लाह और रसूल की रिजा के लिए अगर खड़े हो गए ना, तो सही बता रहा हूं तुम्हारी आखिरत बन जाए। क्योंकि मैंने आयत ऐसी पढ़ी है ना ताकि तुम्हें भलाई की तरफ पहुंचाऊं। समझ रहे बात मेरी? कहीं अगर बात होती हो तो आज तकरीर सुनने के बाद किसी की गीबत होती हो, चुगली होती हो, बुराई होती हो, उससे लड़ो मत, अच्छे अंदाज में समझा दो भाई यार कुरान में ये बताया है जो किसी की गीबत करता है वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। कुरान में ये बताया, तुम ऐसा मत करो। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, तो शायद तुम्हारी बात सुनी जाए। तो ऐसे धीरे 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 अच्छाई की तरफ अंदर इंसानियत आती जाएगी। अब बात चल रही, हजरत आयशा से बोले बगैर हिसाब किताब, मतलब उसका हिसाब किताब भी नहीं होगा, कितनी नेकी है, कितने गुनाह है, ये राज़ नियाज़ की बात। अल्लाह ने मुझसे कहा मैंने छुपा के रखी ये बातें, आपके उम्मतियों में से जो भी ऐसा करेगा टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में भेज देगा। अल्लाह अल्लाह बरकत अता फरमाए। जब ये बात हुई हजरत आयशा बड़ी खुश, कहा आका मैं भी आ रही। नबी को पता था ना कि ये अपने बाप की तरफ जाए। अच्छा औरतें ज्यादातर लड़की मैके कोई भागती, तुमने देखा होगा, एक अंदाजा ले, मैंने भी लिया अंदाजा। अगर वो तुम्हारे घर पे और कह दो चलो तुम्हारे मैके चल रहा है, तो आधे घंटा नहीं लगेगा तैयार हो जाएगी, कहेगी हाँ ठीक है। और अगर मैके से उसके बुला के लाओ ना घर को कि चलो घर को चल रहा है, तो हाँ ठीक है कहेगी, मगर कम से कम 1.5 घंटा गुजार देगी वो।
कभी कपड़े रखेगी, कभी बिस्तर रखेगी, कभी यूं रख। अच्छा ये बात है नहीं, ये फितरती बात। तजर्बा मुझे भी हो गया क्योंकि तुम जानते ही हो मैं कौन हूं। बहरहाल चाहे वो शायद में हुजूर की बेटी हो या कोई भी हो, लड़की तो लड़की है ना, तो कहेगी हाँ ठीक है बस अभी चलना है, मैं ये रख लूं और वो रख लूं, ऐसा कर लूं वैसा, तो मैं समझ जाता हूं कि हाँ अब तुम 1 घंटा आराम कर लो आराम से, बस कह दो। तो फिर उसी हिसाब से चलना पड़ता ना कि अगर गाड़ी लेट है तो उसी हिसाब से, तो फिर आधा घंटा पहले ही बोलना पड़ता था, समझे, 1 घंटा कि अब जल्दी निकलना, तो 1 घंटा लगता था। ये मैंने तुम्हें ट्रिप दे दी। तो अब जब पता चला तो सीधी कहने लगी, गुज़ू कहने लगी, आका मैं अभी आ रही हूँ। कहा ठीक है आ जाओ। नबी समझ गया अपने अब्बा के पास, और अबू बकर सिद्दीक जो थे ना चक्कर लगा रहे थे कि मेरी बेटी आ रही होगी, मेरी बेटी आ रही होगी। पता नहीं जो हदीस में जिक्र नहीं, किसी सहाबी को पता नहीं, किसी फरिश्ते को पता नहीं, कौन सी बातें हुई, कम से कम कुछ तो सुराग मिलेगा। हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक तड़प गए, कहने लगे बेटी जल्दी बोलो यहाँ बैठो, बेटी को बिठा लिया, क्या बात बताओ। आयशा कहने लगी अब्बा जान बड़ी खुशी की बात है। का क्या बात है? का नबी ने फरमाया जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे वो जन्नत का हकदार हो जाता है, वो जन्नत का हकदार हो जाता है। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। बेटी समझी बात तो अच्छी है, खुश होने की है, तो ये रो क्यों रहे? मेरे अब्बा को कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं पेट में या कहीं दर्द वरद कोई ऐसी बात तो नहीं है, बात रोने की तो नहीं है ना, खुश होना चाहिए। तो फिर रोने की वजह क्या है? बेटी चुप। अब्बा जान तबीयत ठीक नहीं है ना, अब्बा जान पेट में दर्द है ना, अब्बा जान क्या बात है? कहा बेटी कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। कहा तो फिर रो क्यों रहे हो? कहा बेटी बात ही रोने की है। आयशा बोली अब्बा जान ये रोने की बात है, ये तो बहुत प्यारी बात है। कहा बेटी तुमने एक पहलू देखा है, मैंने कई पहलू देखे हैं, सुनो इस बात का मतलब जरा उल्टा भी लो। नबी ने फरमाया जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा वो जन्नत का हकदार है। तो इसका मतलब ये भी होता है जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ेगा वो जहन्नम का हकदार है। और आने वाले लोगों में जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा होंगे। तो जन्नती से जहन्नम के ज्यादा हकदार, तोड़ने वाले लोग ज्यादा। आज के बाद कोई तोड़ने वाला तो नहीं बनेगा यार। इतना प्यारा अखलाक कर लो ना, कोई किसी का कुछ नहीं ले लेता है। हसद, कीना, बगावत, ये सारी चीजें करने से कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अपना ही सब खराब कर लेता है। अपना हसद, कीना, बगावत सब खत्म। आज के बाद बच्ची की मगफिरत के लिए दुआ तो करनी है, मगर यहां से पैगाम अच्छे लेके जा, क्योंकि मैंने कुरान की आयत वही निकाल के कुरान में से पढ़ी आज, वल तकुम मिनकुम उम्मती यदऊना इलल खैर, तुम में से एक गिरोह ऐसा होगा जो भलाई की तरफ बुलाए। अल्लाह नसीब अच्छा करे। तो आज के बाद एक दूसरे की इस्लाह पे लग जाओगे, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, इस्लाह का अंदाज बदलना हो। ऐसा नहीं है अगर कोई बुजुर्ग ने कोई गलती कर दी और तुमसे बड़े तो कहते हो बुढ़े तुम्हें ढंग नहीं है, इतने बूढ़े हो गए, तुमसे वुजू बना, गलत बात है बिल्कुल। छोटे को भी अबे तबे से नहीं। कुछ लोगों ने ना ये शुरू करा था, जैसे मेरी कई तकरीरें हैं दस्तार के मौके पे कि मदरसे के बच्चे जब जाते हैं ना तो वो हमारे तुम्हारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े नादान भी हो जाती है गलती। अब जा रहे हैं, 2-4 कोई बैठे, उन्होंने सलाम नहीं किया,
अब्बास इनके पेट में आग लग गई और ये कहते हैं कारी साहब ने पट कर दिया है, मदरसा पट हो गया, कुछ नहीं पढ़ाया, बच्चे बर्बाद हो गए, बेकार हो गए, देखो ये सब हराम का खा रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, जाने क्या क्या पक डालता। बोलो कह देते नहीं कह देते? इनसे ये पूछो, ये मदरसे के बच्चे थे, तुम्हारे बच्चे घर में आके तुम्हें कितना सलाम करते हैं, तो तुम्हारे भी हराम के खाते होंगे। जरा सोचने की बात। तरीका मैं बताऊं तुम्हें इस्लाह का, वहीं पे अगर मदरसे का बच्चा निकल के जाए, जबान नहीं खोलना है, तुम भी कारी साहब की मदद करो। कैसे? जैसे वो आए तुम उसके इस्तेकबाल के लिए खड़े हो जाओ और सलाम कर लो, अस्सलाम वालेकुम। उधर से फिर पलट के कहीं मिल जाए, कभी मिल जाए, फिर सलाम कर लो, अस्सलाम वालेकुम, फिर कभी मिल जाए, सलाम कर लो। 3 मर्तबा के बाद मैं गारंटी लेता हूं, सही बता रहा हूं, मेरा तजर्बा यह है कि 4थी मर्तबा वो तुम्हें सलाम करने का मौका नहीं दे। तुम्हें भी इस्लाह का सवाब मिला नहीं मिला? और उससे क्या होती है? खुराफातें होती हैं, 10 को तुम बरगला दे, सदर साहब तुम्हारे कारी साहब अच्छे नहीं है, ये ऐसा नहीं है, इस बच्चे को निकालो, उन्हें निकालो। कब तक निकालते रहोगे? अपना दीन बर्बाद कर लोगे। मदरसे भी ऐसे रह जाएंगे, सुने मस्जिदें भी ऐसे रह जाएंगी, पढ़ाने वाले भी पढ़ाई से परेशान होकर हट जाएंगे और पढ़ने वाले भी हट जाएंगे और सब खत्म होता चला। और हो गया यार, कितने बड़े आज हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है तो लोग हमारे हाथ चूमते, मौलाना लोग। इमाम हुसैन तो एकदम डायरेक्ट है ना, हजरत अली के बेटे हैं ना डायरेक्ट। इमाम हुसैन पाक की रगों में फातिमा का दूध है ना, और उनके बारे में नबी ने यह भी कह दिया था कि ये जन्नती जवानों के सरदार है ना। और नबी नमाज में है, सजदे में है, हुसैन पीठ पे आके बैठ गए तो नबी ने सजदा लंबा कर दिया था, ये सुना है ना? कितना मकाम होगा। मेरे नबी हुसैन पाक को गोद में लेते हसन और हुसैन को, साहबा ने पूछा आका ये कौन है? तो नबी फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ये वो है जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं, अल्लाह तू भी मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी। इतना ऊंचा मकाम जन्नती जवानों के सरदार कह सकते थे, मगर इनकी सलाह का अंदाज देखो। तुम क्या हो या मैं क्या हूं उनके सामने? कुछ हो क्या? हुसैन पाक के सामने हमारा तुम्हारा मकाम कुछ है? एक चूंटी की बराबर भी नहीं। हाथी के सामने जैसे चूंटी, इससे भी कम है। अल्लाह नसीब अच्छा करे। बच्ची अगर आया करें तो हमेशा ये दुआ जरूर शामिल रखा करो कि अल्लाह नसीब अच्छा करे, वरना बाज बच्ची ना ऐसी गलत जगह फंस जाती है, माँ और बाप का दिल चिर जाता, बेचारी पे बड़ा जुल्म होता है। समझ में आ रही? इसलिए हर बच्ची के सर पे जब भी हाथ रखा करो तो दुश्मन की बच्ची से भी ना यही करा करो, अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। समझ रहे मेरी बात? और रिश्तों की बात आई थी, बात रोक के बता दूं कहीं निकल जाए ज़हन से। पहले लोग थे ना, अगर गांव में किसी का रिश्ता करते थे, हजरत टाइम बताते रहिए मुझे, बोल अभी है ना? तो गांव में अगर रिश्ता होता था ना, रिश्ता, तो जो लड़के वाला होता था वो मालूम है किससे पूछने जाता था? जो लड़की वाले का दुश्मन होता था, जिससे उसकी लड़ाई चलती होती, उसके घर जाता था, कहता था हाँ भाई वो फुला साहब है, उनकी तुम्हारी लड़ाई है, मैं उनकी बेटी अपनी बहू बनाना चाहता हूं, उनके घर रिश्ता लेके जाना चाहता हूं, तुम बताओ वो लड़की कैसी है? तो मालूम है दुश्मन क्या कहता था? दुश्मन ये कहता था देखो अगर वो मुझे मिल गए तो सर फोड़ दूंगा, मैं मिल गया तो वो मेरा सर फोड़ देंगे। 2 साल से लड़ाई है, मगर बच्चों में कोई कमी नहीं, बच्ची गलत नहीं है। कहीं तुम ये समझो, एक दुश्मन ये बच्ची के बारे में सोच रखता था, सोच। और आज बीबी के कहने से सगा भाई गूं 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 कर जाता है भतीजी के उसमें। अगर बड़ी बेटी बड़ी भतीजी का रिश्ता आया तो बीबी से इतना डरता है, इतना जहन उसने खराब कर दिया। छोटे भाई से पूछा जा रहा मैं रिश्ता लेना आया, लड़की कैसी है, तो गुंगी आ जाता, साफ करके बताता नहीं है। और पड़ोस वाला तो खुले से बुराई कर देता है, कह देता बताइयो मत इस पे हवाई असर पड़ा, बताइयो मत इसको दौरे पर। अरे इंसानियत कहां चली गई? इंसानियत खत्म हो गई है, खत्म। मुसलमानों का मिजाज ये था, अगर गैर मुस्लिम की लड़की भी पड़ोस में रह रही है
गुलामों के मोहल्ले में गैर मुस्लिम की लड़की, और तुम मुसलमान की बेटी का तिया पाचा करे बैठे, मुसलमान की बेटी के रिश्ते तुड़वा देते हो, ना कोई बात खुराफाते लगा देते हो, इधर की उधर कर देते हो। तवज्जो रखना मेरी इस बात का, क्या हमदर्दी थी। छप्पर थे तो होंगे पुराने लोग ये बैठे, इनसे पूछो गांव में छप्पर होंगे, छप्पर, बिल्डिंगें नहीं थी, पत्थर नहीं थे, मगर दिल उनका संगमरमर से भी ज्यादा नरम था। दिल उनका मोम से भी, मिसाल गलत हो गई, मोम से भी ज्यादा नरम था। भाई भाई के लिए जीता था, पड़ोसी पड़ोसी के लिए जीता था, मुसलमान मुसलमान के लिए जीता था। कहां चली गई ये बातें सारी, कहां निकल गई ये बातें। किसी का छप्पर चढ़ता था ना तो एक आवाज लगा, अरे आ जाइयो फलाने का छप्पर चढ़ेगा, तो ये हीरो निकल के आते थे। एक कैमर बंधा होता था, एक कांधे पे होता था, और छप्पर चढ़ा के चले जाते। ये असली सच्चे हीरो थे। पूछो इनसे, 50-50 आदमी उसका मकान बनवा के जाते थे। ये जमाना इन्होंने, तुमने देखा होगा ये अपने बाप दादाओं का। किसी का अगर 2-3 घर है तो मालूम है, अगर उसके बच्चे छप्पर टपक रहा तो खुद घर वाला जाके कहता था, अरे क्यों बच्चे को भिगो रहा, जब मेरी बैठक पड़ी है, मेरा घेर पड़ा उसमें रहता है। और वो भी इतना बड़ा ईमानदार था, अपनी नस्लों से कहा जाता था ये फलाने का घर है, मेरा नहीं है। और आज तो किराए पे रह ले, रजिस्ट्री करा के नाम करा ले। आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सगा भाई अगर लैट्रीन का भी लिंटर पड़ रहा ना तो घर में बीबी के पास बैठा हुआ मोबाइल चलाता होगा, भाई की मदद के लिए नहीं आएगा, तो फिर मरो घुटो पीछो दबो, क्या करो। बस वो पिट रहा है, मैं थोड़ी पिट रहा हूं, कल उसकी बारी है, परसों मेरी बारी। सर पर मौत मंडला रही है, इस वजह से मिजाज संभालो। गैर मुस्लिम की लड़की मोहल्ले में अगर रह रही है और उसकी ससुराल वाले अगर खींचने आ जाते थे ना, जबरदस्ती करने, तो मुसलमानों की लाठी दरवाजे पे आ जाती थी, इनकी बंदूकें निकल के दरवाजे पे आ जाती थी। कहते थे हमारे मोहल्ले की इज्जत है, इज्जत, नाक कट जाएगी, जाने नहीं देंगे, वरना हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। पूछो ऐसा नहीं होता था? और अब तो रिश्ते कटवा रहे, हिजड़ों जैसे काम कर रहे हैं, छक्कों जैसे, मर्दों जैसे काम नहीं रहे। अगर दुश्मनी भी होती थी ना तो पहले ऐलान करके जाता था लाठी कि आजा मैदान में, तू मुझे मार दे। और अब तो पीछे से वार कर रहा, छुप छुप के वार कर रहा। इतना गंदा, वो क्या बताऊं कैसे, बिल्कुल हिजड़ों जैसे काम कर लिया, छक्कों जैसे। इससे गलत जुमला मेरे पास और है ही नहीं। ऐसे काम कर, और अगर ज्यादा मिला किसी पे गंडे ताबीज करा दिया, जादू करा दिया, किसी घर खून फिकवा दिया, किसी घर लौंगे फिकवा दी, किसी के घर गोश्त फिकवा दिया, चक्कर में डाल दिया। तौबा तौबा, ये मर्दों वाली जिंदगी है, ये मूंछ वाले की जिंदगी है क्या? ये तुम्हारी जिंदगी है क्या? इसलिए अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने आप को बड़ा अच्छा करना पड़ेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, बेटी आने वाला ज़माना जोड़ने वाला कम होगा, तोड़ने वाला ज्यादा होगा, इसलिए मेरे आंसू निकल आए। अल्लाह। अब वो इमाम अहमद बिन हंबल से बात निकली थी ना, मुरीद कहने लगा, सरकार 2 मिनट दे दो, इसे बिच्छू को चप्पल से कुचल कर रख दूंगा। मगर इमाम अहमद बिन हंबल का जुमला, इनकी कारी गुलाम नबी बहन, इनकी बहन, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी फाता से ये पैगाम और ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट करके लेके जाना, नोट करके लेके जाना, तो तुम्हें ये फातिहा, ये प्रोग्राम और ये तकरीर याद रहेगी। अगर 2-2, 3-3, 4-4 जुमले अगर याद करने लगे, सुधरने लगे, तो इंशाअल्लाह हम फिर कामयाब हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? जुमला सुनो, इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या कहा था, तो ये कह सकते थे। और याद दिला देना इमाम हुसैन ने कैसी सलाह की थी, वो बीच में आ गई थी बात ना, ताकि भूल न जाओ, याद दिला देना, वो भी बताऊंगा। कहा हुजूर इजाजत दे दे, इस बिच्छू को मार देता हूं मैं, 2 चप्पलों में ठीक कर देता हूं। मोढ़े पे हाथ रखा,
और क्या बोले, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह। सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। चुप हो गया। का सरकार फिर भी तो देखो, आप कितनी अच्छी आदत है आपकी, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इसको बचा रहे हैं, और ये अपनी बुरी आदत छोड़ता ही नहीं। देखो कितना खलीस है, बुरी आदत नहीं छोड़ रहा। जुमला सुनो, इमाम अहमद बिन हंबल का तुम क्या समझते हो, जब ये बुरी आदत अपनी नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ूं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे। बहुत कहा जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? तो आदतें अच्छी बनाओगे? बोलो इंशाअल्लाह। टाइम देख लेता हूं पहले मैं। 1:03 अभी हैं 10 मिनट के आसपास और बोलूंगा, वो बात पूरी करो। इमाम हुसैन पाक, कोई मेरे बात कोई और तो नहीं? अच्छा, हाँ ठीक है, कहीं उनका भी हक नहीं रहना चाहिए ना। सब हमारे मेहमान है, अच्छे अच्छे उलमा, अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, और मेरे बयान में अल्लाह जो भी सवाब मिले सबको शामिल फरमाए। अब सुनो, इमाम हुसैन पाक इतने ऊंचे मकाम के, उनको एक मर्तबा बोल सकते थे, मगर उनके सामने ना दो बुजुर्ग ऐसे आए, बूढ़े थे बुजुर्ग। कैसे आए? जो वुजू गलत बना रहे थे। क्या बना रहे थे बोलो? वुजू गलत। आप लोगों को वुजू बनाने का तरीका तो आता ही होगा ना? नहीं आता क्या? या अल्लाह नमाज नहीं पढ़ते हो? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह बरकत अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए, इज्जत में ईमान पर रखे, ईमान पर उठाए। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की बोलो? कहीं ऐसा तो नहीं है जुमे जुमे की समझते हो? नहीं, 5 वक्त की बेटा नमाज पढ़ा, ठीक है? 5 वक्त की नमाज फर्ज। अब पहले वुजू की बात बता दो। 4 फर्ज है वुजू में। कितने? चेहरा धोना, कोनियों समेत हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, टखनों समेत पांव धोना। गुस्ल में 3 फर्ज है। कुल्ली करना अगर रोजा ना हो तो गरारे के साथ, नाक में पानी डालना नर्म हड्डी तक रोजा ना हो तो, और सर से लेकर पांव तक पूरे जिस्म पे पानी बहाना, कम से कम 3-3 कतरे बह जाए। ठीक है, चलो अब बताता हूँ। वुजू थोड़ा ना गलत बना रहे थे। ज्यादातर लोग ना मसे में गड़बड़ी कर देते हैं। आपको मसा करके बता दूं ताकि पता चल जाए प्रैक्टिकल तौर पर। मसा कुछ लोग करते ना ऐसे, चेहरा धो लिया, हाथ धो लिया, अब सर का मसा करेंगे ना तो कुछ लोग ऐसे करके पानी डाला और चूमना शुरू कर देते हैं, ऐसे करते रहते हैं। कोई ऐसे घुमा लेगा, कोई ऐसे घुमा लेगा। मैं सही तरीका बता दूं, मुझे पता नहीं है आपका कैसा, लेकिन आज सीख लेना। पानी हाथ में लिया और लेने के बाद ये 1 उंगली, ये 2 उंगली, ये 3 उंगली, आप देख रहे हैं? 1 2 3, मेरे हाथ दिख रहे हैं? 1 2 3, ये तीनों उंगली आपस में एक दूसरे से मिला लो। ऐसे मिल गई तीनों, कर्री करके मिला, और ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, यहाँ पेशानी से पीछे को ले जाओ ऐसे करके। ठीक है, मैं साफा बांध रहा हूँ, आप तो नंगे सर करोगे। ऐसे करके पीछे ले जाएंगे। ये हो गई आप पीछे तक। अब हथेली बची, उधर से ही उंगली खोल दो, हथेली ऐसे करके लेके आओ, हथेली ले आए। अब ये वाली उंगली बची, देख रहे हैं आप? ये कान में ऐसे करके, ठीक है, कान का खिलाल, मेरे कान ढके हुए खोल लेता हूँ, ठीक है। अब ये कान में ऐसे करके, ठीक है। अब ये अंगूठा बचा, ये कान के पीछे, ठीक है। अब ये बचा ये हाथ का पीछे का हिस्सा, तो ये यहाँ पीछे जो गर्दन है ऐसे करके, ऐसे यहाँ का मत करिए, बहुत ऐसे कर दे, ऐसे कुर्बानी में होती है। यहाँ का करना मकरू है, समझ गए?
अब तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी चेहरा धोना, हाथ धोना। अच्छा, किसी किसी की यहाँ खाल सुकड़ी हुई होती है, यहाँ कोनी पे, मेरे तो सुकड़ी हुई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी किसी बुजुर्ग होते हैं सुकड़ जाते, तो इसको ना ऐसे करके अच्छे से रगड़ लियो। किसी की खाल काम करने वालों के खेत में थोड़ी मोटी होती है, पानी बहाओ तो वो पूरी नहीं भीगती है, इसी वजह से पानी ऐसे रगड़ोगे ना, ऐसे करके खूब बढ़िया करके, तो पानी ऐसे करके उल्टा चढ़ाओगे ना तो सब में होता चला जाएगा। और अगर किसी ने टंकी के नीचे ऐसा लगा लिया, उल्टा नहीं भी चढ़ाया, तब भी वुजू धोना मतलब है कोनियों समेत। एक मर्तबा ऐसे हाथ जरूर फिरा लिया। किसी की एड़ी जो होती है सख्त होती है, वो पानी नहीं, उसको भी अच्छा करके, ये गट्टे हैं टखने समेत, ये तरीका हो गया। अब वुजू सीख जाओ। वुजू तो सिखा दिया, मगर नमाज भी पढ़ोगे। नमाज पढ़ने का तरीका ये जो है अंगूठे जिस हाल में हो ना, जहां पे सजदा करते हैं उस जगह नजर रखोगे, इसी हाल में हाथ उठाओगे अल्लाहु अकबर, और ये कानों की लौ से लगा दोगे ऐसे, और लगाने के बाद ये वाला अंगूठा, ये उंगली इससे ऐसे करके पकड़ लेंगे और यहाँ पे ये बांधेंगे। ये क्या हो गया? अल्लाह क्या बन गया? और नाफ के नीचे इमाम आजम के नजदीक, और हम सब लोग वही हैं, ऐसे करके नियत बांध लेंगे। बहुत सारे करते ना अल्लाह, कोई पंखा गिर रहा, कोई ऊपर नहीं, समझे? जहां पे सजदा करते बस अल्लाहु अकबर ऐसे करके नियत बांध। अब वहां पे देखो, जहां पे अगर किसी ने आगे देख भी लिया तो उसकी नमाज हो जाएगी, यही बता दो। देख लिया तो नमाज हो जाएगी, मगर ध्यान इतना ऐसे पढ़ो जैसे नबी पढ़ते थे, और ऐसे पढ़ो सल्ली का अन्ना का तरफ इल्लम तकुन तरफ, ऐसे पढ़ो जैसे कि तुम खुदा को देख रहे हो। और ये कैफियत अगर पैदा ना हो सके तो ये ख्याल रखो कि खुदा हमें देख रहा, तो डरते रहो। ठीक है? तो वहां पे अब रुकू करोगे तो मजबूती से ये घुटने पकड़ के ऐसे झुकोगे, ये सर और ये कमर पीछे तक बिल्कुल इकसार हो जाए। एक प्याला पानी भर के रखो तो गिरे नहीं। बात बात मुर्गा बना पड़ा है, बात बात ऊंट बना पड़ा है, जिसकी जो समझ में आ रही है धड़ाधड़ पहले चल गया। समझ, ये सीखो। रुकू हो गया, अब जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ो, बिल्कुल सीधे खड़े हो, आराम से पढ़ो। फिर सजदे में जाओ। सजदे में 7 चीजों का टिकना जरूरी है। ये पांव है मेरा, पांव का अंगूठा, इसके बराबर की उंगली इसका पेट, और पूरा पंजा इस करके टेकोगे तो सुन्नत है बेहतर। दोनों पांव सजदे में जब जाओगे, बाज के तराजू की तरह टंगे रहते हैं ना, नहीं, जमा के रखे रहो। ठीक है, जमा के रखे रहो। तो एक तो ये हो गया, दूसरा घुटने और ये हाथ, तो कितने हो गए? ये 6 चीजें हो गई। दोनों घुटने, पांव और दोनों हाथ 6। नाक और पेशानी दोनों एक ही है, ये दोनों ऐसे करके टिकी रहेगी। बहुत सारे नाक उठाए रहते हैं, बहुत सारे नहीं, समझ रहे? ये हो गया सजदा। तुम एक दिन रुकू सीख लोगे, एक दिन सजदा, एक दिन अत्तहियात में बैठने का तरीका, एक दिन नियत बंद। अब नफल पढ़ो, फर्ज पढ़ो, वितर पढ़ो, सबका तरीका एक ही। तुम जब खेत जोतना सीख सकते हो कि धान कब लगेंगे, गेहूं कब लगेंगे, इस पे पानी कब दिया जाएगा, तो आखिरत की खेती नहीं संभाल सकते हो क्या? कोई ज्यादा बड़ी बात है। अगर बैठक में बैठ रहे हो चौराहे, तो जिस बुजुर्ग को अच्छी याद है वो यही सिखाओ। ठीक है ना? अब सुनो, इमाम हुसैन पाक के सामने दो बुजुर्ग में से एक वुजू गलत बना रहे थे, तो वो तो ये कह सकते थे, ओ बुड्ढो, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं आले रसूल हूँ, नबी का नवाजा हूँ, जन्नती जवानों का सरदार हूँ। नबी मुझे कांधे पे बिठाते थे, मेरे लिए खुतबा रोक दिया, मैं पीठ पे बैठ गया, सजदे से सर नहीं उठा रहा जब तक उतरा नहीं, मैं वो हूँ। और बूढ़े बुजुर्ग, तुम्हें तमीज नहीं आया, ढंग नहीं आया, मैं इतना छोटा बच्चा इतने ऊंचे मकाम पे, तुम बूढ़े हो गए, बुजुर्ग, वुजू बनाने का ढंग ही नहीं आया। ये कैसे? मगर नहीं कहा, इस्लाह का तरीका सीखो उनसे। हम और आप उनके सामने कुछ भी नहीं है, मगर उन्होंने कहा, चाचा मियां सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, मुसाफा हुआ। कहा, चाचा मियां हम दोनों से बड़े ना आप हो। कहा बेटा, कहा हम दोनों भाई वुजू बनाएंगे, हम में आप फैसला करना वुजू किसका अच्छा है।
मैं बनाऊंगा ऐसा जैसे मेरे नाना ने बनाया, यही बता दिया। और ये बनाएंगे ऐसा मेरे भाई जैसे नाना ने नहीं बनाया। अब बताना किसका वुजू अच्छा है। तो इन्होंने पहले ही फैसला कर लिया जो नाना ने बनाया वही तो अच्छा होगा। बोले हाँ बनाओ। तो एक भाई ने जो वुजू का तरीका वो बनाया और एक भाई ने जैसे वो चचा मियां बना रहे थे वैसे बनाया। बोले अब बताइए किसका अच्छा है। चचा मियां कहने लगे बेटा जीते रहो, इनका अच्छा है जिन्होंने नबी की तरह बनाया, इनका गलत है तुम भी ऐसे ही बनाओ जैसे नबी ने बनाया था। और आड़ में होके बोले अच्छे से मैं पकड़ा नहीं गया। और क्या पता था चचा मियां पूरा खेल तुम्हारे लिए ही है, पूरा मामला ही तुम्हारे लिए। इस्लाह का तरीका तो सीखो यार, अंदाज तो सीखो। माँ से बोलने का जबान अच्छी करो, बाप से बोलने के लिए जबान, किसी से भी ना तुम 2-4 दिन 10-20 दिन अच्छा अच्छा बोलोगे ना तो तुम्हारी जबान से फिर गलत जुमले नहीं निकलेंगे। मगर माँ को गाली, बहन को गाली, बीवी को गाली और जानवरों को गाली, बात बात पर गाली, झूठी कस्में बोल बोल के ना फिर जबान बेलगाम हो गई। आज के बाद जबान पर कंट्रोल करोगे और किसी को भी देखो ना तो मुस्कुरा के, किसी को भी देखो तो मुस्कुरा के, अखलाक अच्छा करो यार। लगे यार देखो यार 1400 साल के बाद ये नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा है, कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो फिर इनका कुरान कैसा है, मुसलमान ऐसा तो इनका इस्लाम कैसा है। बोलो करोगे आज के बाद मेरी इन बातों पर अमल करोगे, नमाजों की पाबंदी करोगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं। एक मर्तबा ना साहबा ने पूछ लिया आका अल्लाह और रसूल को सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन बंदा है, कौन बंदा है। तो नबी बोले बताऊं। तुम सोच रहे होगे जो ज्यादा नमाजें पढ़ता है, जो ज्यादा कुरान पढ़ता है। नबी ने क्या फरमाया? नबी बोले अगर 2 शख्सों में कोई अनबन हो जाए तो जिसकी चाहे गलती हो वो बोलने में, अच्छाई करने में, रजामंदी करने में पहल कर दे, सलाम पहले करे आगे बढ़ के, अल्लाह नसीब अच्छा करे, सलाम पहले करे आगे बढ़ के, तो अल्लाह और रसूलुल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है। अगर तुम्हारी किसी से हो गई हो, इंसान है हो जाती है, और ये भी हमें जाहिरी में दिख रहा है कि गलती उन्हीं की है, मगर हम फिर भी ऐठे फिर रहे नहीं उसकी गलती है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए कि मैं क्यों झुकूं। ये मैं जो है ना, मैं इस मैं को काट डालो, इस मैं को खत्म करो यार। अबू बकर सिद्दीक से ऊंचा मर्तबा नहीं हमारा तुम्हारा, फारूक आजम से ऊंचा मर्तबा नहीं, उस्मान गनी से ऊंचा मर्तबा नहीं, मौला अली और अल्लाह वालों से ऊंचा मकाम नहीं। इन्होंने सबसे पहले मैं को काटा। किसको काटा बोलो? मैं को। आपने अबू अली शाह कलंदर का नाम सुना होगा, जिनका मजार पानीपत में। ये हज को जा रहे हैं, अपने पीर के पास गए, कहा हुजूर कुछ नसीहत कर दे, हज को जा रहा हूँ। बोले ये तुम्हारे पास जो मैं है ना, मैं पहले इसे काट जाइयो। बोले ठीक है हुजूर। बोले दूसरी बात यह है किसी को भी तकलीफ मत दियो, कुत्ते को भी तकलीफ मत दियो। बोले ठीक है हुजूर। अब ये चले तो भीड़ बहुत थी, लोग मिल रहे थे, तो गली में कुत्ता बैठा था ऐसे हाथ फैला हुआ, आगे पाँव करो ना आगे वाले, और भीड़ में इन्होंने ध्यान नहीं दिया या क्या, उसी पे चढ़ गया कुत्ता, कै करके भाग गया। अब जब हज करके आए वापस तो आए पीरो मुर्शिद से मिलने, तो पीर साहब जो थे अपने हाथ की पट्टी खोल ले और पानी में भिगो के बांध रहे, खोल ले। बोले हुजूर क्या हो गया ये? बोले मैं तो तुम्हें काट दी, मैं तो काट दी, मगर दूसरी बात पर नसीहत नहीं। बोले हुजूर मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी। बोले अच्छा, और वो जो कुत्ता रास्ते में बैठा है वो? बोले हुजूर आपको कैसे पता? बोले उसके नहीं था, इम्तिहान के लिए देख पट्टी उसी दिन से बांध रहे हो, इसलिए याद रखना आज के बाद किसी को तकलीफ तो नहीं। मेरे कहने से ना 2 दिन ऐसी जिंदगी जी के देखो यार कि मैं सबके साथ में भलाई करूंगा और किसी के साथ में बुरा, सोच भी अच्छी बना कि मैं बुराई करूंगा ही नहीं किसी के साथ। तो इंशाल्लाह तुम्हें रात को जब नींद आएगी ना, इतना सुकून मिलेगा, ऐसा लगेगा कि यार पूरी जिंदगी पे ये 2 दिन असली मेरे हुए।
ये 2 दिन असली भाई भाई आपस में मिल जाओ, मोहल्ले वाले मिल जाओ, मुसलमान सब मिल जाओ, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे से खुराफात खत्म करो, मोहब्बत से मिलो, गले मिलो, मुसाफा करो, इधर से गुजरो तो सलाम करो, आलिमों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, हर बड़े की इज्जत करो, बच्चे पढ़ाओ, स्कूल भेजो, स्कूल मदरसे में भेजो, मदरसे में, समझे? तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, कोई कुछ करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कुछ, और बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलो, अपने हॉस्पिटल खोलो, समझ में आ रही है? अपने कॉलेज खोलो, ये सारी चीजें एकदम फैला दो और उसमें दीनी माहौल बनाओ, उसमें दीनी तालीम भी रखो। समझ में आ रही है बात मेरी? ताकि हमारी बच्चे अगर स्कूल पढ़ने जाए तो गैर के सामने बेपर्दा ना हो जाए, इस चीज का याद रखिए, ठीक है? इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह मेरे भी इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, इन उलमा के सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। हमारे कारी गुलाम नबी साहब की बहन दुनिया से रुखसत हो गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। सब लोग मेरे साथ में तौबा कर ले, पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने आयत पढ़ी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, वयअमुरूना बिल मारूफ, और वो क्या करे? भलाई का, अच्छी बातों का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोके। जो ग्रुप ऐसा होगा, जो बंदे ऐसा करेंगे, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, बस यही कामयाब होंगे।